एक और बड़ी खास बात है, ये जो यार लोग इस बात पे लगे हुए हैं कि अल्लाह को और रसूल को जुदा करने पे इनका कंसंट्रेट है, इनकी तकरीरें, इनकी तहरीरें, इनके खुतबे, इसी पे इनका जोर है, ये कर ही नहीं सकते अपने हबीब के साथ। ये जो कहते हैं ना अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है, नहीं, साबित हो गया रसूल काफी है। क्या कहने, रसूल में अल्लाह ने अपनी अतात को जम कर दिया है। अल्लाह तो तब काफी होता है ना जब रसूल के बगैर गुजारा हो जाते। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए, इधर आए, अल्लाह तो इधर भेज रहा है, अपनी तरफ तो बुलाता ही नहीं। अगर कोई जाए भी ना अल्लाह की तरफ डायरेक्ट, तो कहते इधर क्या लेने आए हो, उधर। इसका ये मतलब होता है कि मैं तुम्हारी शारक के करीब हूं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि फिजिकली तौर पे, क्योंकि इसमें जो दूसरे हजरात है ना, जिनको आप तो किसी को अपना महबूब कहते हैं ना, तो मैं जरा यार लोग कहता हूँ। हमारे कुछ यार लोग भी होते हैं, जो यार लोग हैं ना, वो इसको फिर दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब मनाजरे होते हैं, जब वो अहले सुन्नत के साथ प्रोग्राम करते हैं, तो वो गुस्ताखी की तरफ ले जाते हैं कि अल्लाह इधर है। कोई ज़ैद बकर फर्ज करें वो खुद शराब पीता हो, तो बेटे को कहे बेटा शराब ना पिया कर, मुमकिन ही नहीं। तो एक रोज बेटा कहेगा अब्बा जान पहले खुद तो छोड़े। बड़ी खास बात देने लगा हूं। अब ये उलिल अमर वाला, आर्डर वाला, हुक्म वाला, ठीक हो गया। उसकी अपनी जात में, उसकी अपनी शख्सियत में नक्स आया ना। बल्कि हमारी सही बुखारी में लिखा हुआ है कि दौरे सदीकी हो, दौरे फरूकी हो, दौरे उस्मानी हो, सही बुखारी में लिखा हुआ है, जब भी किसी पे हद लगती, जब भी किसी को कोड़े मारने का वक्त आता, नौबत आती, तो कोड़े मारने के लिए अली आता था या अली की औलाद आती थी। अच्छा, ये जो कहते हैं सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा नहीं पढ़ा, फलां ने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया। मुझे एक बात बताइएगा कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम दावत देते थे कुफार को, मुशरकीन को, उसको एक मान लो, उसको एक मान लो, उसके अलावा कोई नहीं। यार अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के माँ बाप और हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा वो मुशरक होते तो काफिर बात ना करते। हुकूमत का इसके साथ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इस तरह उलिल अमर की जो डिमांड्स अल्लाह ने बयान की हैं, जो उसकी कंडीशन बयान की हैं, जो उसके लवाजमात, जो उसके वाजिबात बयान की हैं, वो उसमें होंगे तो उलिल अमर होगा। अच्छा, इसीलिए अगर ये हुकूमत की बात होती, दौरे सदीकी पढ़ के देख ले, फरूकी पढ़ के देख ले, उस्मानी पढ़ के देख ले, अगर वही उलिल अमर थे तो भाई वो मौला अलैहिस्सलाम की तरफ क्यों रुजू करते थे? अल्लाह अकबर। हजरत अली को हुजूर सैयद दो आलम फरमा रहे हैं कि तुम उनके पहले हो। अली वो जो उलिल अमर की एक जमात है ना, हाँ। एक जो तबका है, एक जो ग्रोह है, हाँ। उनमें पहला उलिल अमर अली तू है। अल्लाह अकबर। हमेशा गुफ्तगू फरमाते हैं और बांगे दोहल फरमाते हैं। तशरीफ फरमाए अल्लामा यासीन कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सब बुनियादी तौर से मुझे आज जो बात आपसे पूछनी है वो एक ऐसा सवाल है कि जब हम अल्लाह ताला के प्यारे रसूल से भी पूछते हैं कि ये रूह क्या है, तो वो कहते हैं, जवाब यही आया कुरान में कि ये तो अम्र रब्बी है। वाह। अब ये जो अम्र रब्बी है इसको समझने की कोशिश करते हैं तो नहीं समझ में आता। बस एक बात समझ में आती है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो ये उलिल अम्र कौन होते हैं भला? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो अवैस भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपके इस प्रोग्राम से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अतहार बिलखुसूस और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल जो है वो दुनिया तक कन्वे कर सकूँ। आपका बहुत शुक्रिया। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जिस तरह आज के पुरफितन दौर में, नफ्सा नफ्सी के दौर में, मादियत परस्ती के दौर में, जिस तरह आप मोहब्बत अहले बैत और मवद्दत अहले बैत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और इफ़्फ़त और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जानिसार जो असहाब हैं, आपके तरीके ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनकी मोहब्बतें, उनका प्यार, उनकी अज़मतें, उनकी रिफ़तें दुनिया तक कन्वे कर रहे हैं, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ और मैं दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। जो सवाल आपने किया है ये इसके ज़ैल में मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह अन-निसा उसकी आयत नंबर 59 पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को मुखातब किया। यहाँ एक बड़ी लतीफ़ बात है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अवैस भाई जब अल्लाह कहते हैं ना ए ईमान वालों, राउंड अबाउट 100 के करीब आयात हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को मुखातब किया। तो जब अल्लाह कहते हैं ना ए ईमान वालों, तो उस वक्त जो अल्लाह के बिलखसूस मुखातब होते हैं वो होते हैं हुज़ूर के सहाबा। यानी जब कुरान नाज़िल हो रहा था तो ईमान वाले कौन थे? मैं और आप? मैं और आप तो थे ही नहीं। वही थे ना जिन्होंने सिदक के साथ, अखलास के साथ, खुलूस नीयत के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कलेमा पढ़ा, जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे। वही थे ना ईमान वाले। तो दूसरा अगर मैं माना लूँ तो ये बनता है कि अल्लाह जब कहते हैं ना ए ईमान वालो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिलखसूस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कंपेनियन, जो सहाबा हैं, उनको अटेंशन करता है
आगे उनको कुछ बात समझाना चाहता है बिलखसूस, और हम तक पहुंचाना चाहता है बिलअमूम, जो क़यामत तक आने वाले हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया, अतात का जिक्र किया। अतात कहते हैं किसी की बात को तस्लीम करना, पैरवी करना, सर को झुका लेना, आगे अगर मगर ना करना, इफ बट ना करना, जो कह दे वो मान लेना, उसे कहते हैं अतात। पहले नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह की अतात करो, दूसरे पे फरमाया रसूल की करो, और तीसरे पे फरमाया उलिल अम्र की। जब अपनी बात की तो फिर कहा अतीउल्लाह, जब रसूल की बात की तो फिर फरमाया अतीउर रसूल, जब उलिल अम्र की बात की तो अतात हटा दी, उसी के साथ वाह लगा दिया। हाय हाय, यानी कि उलिल अम्र को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अतात में जम कर दिया, क्या बात, गुम कर दिया। और जुमला अगला बड़ा खास है। यही मैं आपको एक नुक्ता समझाना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ आपके सामने कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद का अगर आप मुताला करें, स्टडी करें, तो राउंड अबाउट कोई 40 के करीब आयात हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अतात का हमें हुक्म दिया है। मैं वो सारी पढ़ सकता हूँ, मेरी इस किताब में जमा है, लेकिन मैं वक्त बचा रहा हूँ। यानी फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 33 में भी यही जुमला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और अपने अमाल जो है वो बातिल ना करो। इसी तरह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 71 में अल्लाह ने कहा अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत। सूरह अनफाल की आयत नंबर 20 में फरमाया अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत। सूरह अनफाल की आयत नंबर 1 वेरी फर्स्ट में फरमाया अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत। आले इमरान की आयत नंबर 132 में फरमाया अल्लाह की इताअत करो, रसूल की करो। 32 में फरमाया अल्लाह की करो, रसूल की करो। अल माइदा की 92 में फरमाया अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। 46 में फरमाया अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अल गर्ज मैं 40 की 40 ही पढ़ दूं, वक्त बचाना चाहता हूं। अल्लाह ने बड़ी खास बात दी है, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत। और अगली बात बड़ी खास है, 18 के करीब कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात हैं अवैस भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, ये नुक्ता समझिएगा, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि फकत रसूल की इताअत करो। अच्छा, सूरह निसा आयत नंबर 80 पढ़े, फरमाया मन योती रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत कर दी। यानी अल्लाह ने कहा कि मेरी इताअत रसूल के अलावा नहीं, जो रसूल का कहा मान ले वो समझ ले उसने अल्लाह का कहा मान लिया। जिसने रसूल का हुक्म मान लिया, रसूल का आर्डर मान लिया, रसूल की इताअत कर ली, वो समझ ले अल्लाह की हो गई, मेरी कोई अलग से नहीं। यहां एक नुक्ता है, क्या? या तो अल्लाह फरमा रहा है 40 मुकामात पे अल्लाह की करो, रसूल की करो, दोनों की करो। अगर दोनों की नहीं ना कर सकते, तुम्हारे अंदर इतनी अहलियत नहीं, काबिलियत नहीं, इस्तात नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि दो हस्तियों की इताअत कर सको इकट्ठे, दो की नहीं ना कर सकते, किसी एक की इताअत पे डिपेंड करना चाहते हो, इक्तिफा करना चाहते हो, या दोनों की करो। अगर दो की नहीं ना कर सकते तो फिर एक की करना चाहते हो, तो एक की अल्लाह की नहीं होगी, मेरे मुस्तफ़ा की करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मुस्तफ़ा का कहा मान लो, मुस्तफ़ा का आर्डर मान लो, मेरे मुस्तफ़ा की बात मान लो, समझ लो मेरी हो गई। मैं एक जुमला इजाफी कहना चाहता हूं, अतात अल्लाह की अगर नहीं कर पा रहे, अल्लाह के रसूल की कर लो, हो जाएगी। यहां तक कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, तो मेरी अतात, अल्लाह के रसूल की अतात करो, तब मोहब्बत भी कबूल है, अतात भी हो जाएगी। हाय हाय हाय, यहां एक नुक्ता है, मैं वो उसको जरा वेस्ट नहीं करना चाहता, वो बड़ी खास बात है। अब 40 मुकामात पे अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह की करो, रसूल की करो, 18 पे कह रहा है सिर्फ रसूल की करो। अल हम से व नास तक पूरा कुरान पढ़ो, किसी एक मुकाम पे नहीं फरमाया कि सिर्फ अल्लाह की करो। सही है, सही, हाय हाय, सही है। यानी या दोनों की करो, दोनों की नहीं कर सकते, एक की करनी है तो एक की मुस्तफा की करो। मौला जहां इतने मुकामात पे तूने कह दिया नबी की करो, किसी एक जगह पे कह देता कि मेरी भी कर लो, तो अल्लाह ने कहा अगर ये रियायत दे देता तो यार लोग जो इसी टो में लगे रहते हैं, इसी जुस्तजू में लगे रहते हैं कि नबी के बगैर भी गुजारा हो जाएगा, जो अल्लाह काफी की गिरदान पढ़ते हैं, अगर ये रियायत दे दी उनको, ये कंसेशन दे दी, ये लचक दे दी, तो वो तो मेरे मुस्तफ़ा का दारी छोड़ जाएंगे। वो तो कहेंगे अल्लाह कह रहा है ठीक है मेरी अतात कर लो, तो ठीक मामला। अपनी अतात में रसूल की अतात को जम नहीं किया, रसूल की अतात में अपनी अतात को हाय हाय हाय, कि इस दर पे आओ जो आपने आयत मजीदा पढ़ी थी ना, वहां ये कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। हबीबी इनको कह दो, ये चाहते हैं ना कि मेरी मोहब्बत को पाना, ये मेरी मोहब्बत पाना चाहते हैं, इनका टारगेट, इनकी अचीवमेंट मेरी मोहब्बत है ना। तो फरमाया तेरे दर पे आए, तेरे दर के नौकर बने, मंगते बने, दीवाने बने, परवाने बने, मस्ताने बने, जो तेरी दहलीज पे आ जाए, जो तेरे दर पे आ जाए, फिर उसे अजर और सिला ये दूंगा कि मैं खुदा उससे मोहब्बत करूंगा। वो चाहता था कि वो मुझसे मोहब्बत करे, मैं उसका महबूब बन जाऊं, लेकिन जो दर मुस्तफा पे आ जाए वो खुदा का महबूब, खुदा उसका मुहिब बन जाता है। तो ये आका अलैहिस्सलाम की जो एक और बड़ी खास बात है, ये जो यार लोग इस बात पे लगे हुए हैं कि अल्लाह को और रसूल को जुदा करने पे इनका कंसंट्रेट है, इनकी तकरीरें, इनकी तहरीरें, इनके खुतबे, इसी पे इनका जोर है, ये कर ही नहीं सकते।
मैंने अपनी जो एक मेरी किताब है अल्लाह नबी ते अली, उसका टाइटल है 80 से जायद मैंने कुरान मजीद की आयत, ये भी मैं पढ़ सकता हूँ, ये मौजू नहीं, अगर आप चाहेंगे तो उस पर भी कर लेंगे रिकॉर्डिंग। 80 के करीब कुरान मजीद से वो आयत मैंने जमा की है जिसमें अल्लाह ने पहले अपनी सिफात बयान की, अपने औसाफ बयान किए, कुरान से, हदीस की बात नहीं कर रहा। और वो सारी सिफात अल्लाह ने अपनी जो सिफात इलाहिया है वो अपने नबी की तरफ मंसूब कर दी। मैं रहीम हूं, मेरा नबी भी रहीम, मैं करीम, मेरा नबी भी करीम, मैं कवि, मेरा नबी भी कवि, मैं शहीद, मेरा नबी भी शहीद, मैं मोमिन, मेरा नबी भी मोमिन, मैं वली, मेरा नबी भी वली। यानी ये सारी चीजें बयान करके 80 के करीब नबी की तरफ मंसूब कर दी। और कमाल ये है कि नबी ने वो सारी की सारी अली की तरफ मंसूब कर दी। अल्लाह अकबर, ये कब हुआ? ये इधर ही हुआ है, बस यार लोग आपको बताते नहीं ना, पर्दे डालते हैं, छुपाते नहीं, असल सुन्नियत का चेहरा लोगों को दिखाया नहीं गया। ये नबी को कैसे खुदा से जुदा कर सकते हैं? अतात में अल्लाह ने एक कर दिया। और अगली बड़ी खास बात है वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर आप मुताला करें, स्टडी करें, इसमें गोताज़नी करें, तो आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद से तो जुदा ही नहीं किया। सूरह फतह पढ़ें जिसको आप बैत रिजवान कहते हैं, तो बैत तो आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से ली थी। तो अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, ए हबीबे मुकर्रम वो लोग जो आपसे बैत कर रहे हैं अल्लाह से कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे, अल्लाह से कर रहे। जुमला अगला सुनने वाला है वैस भाई, फरमाया कि बैत की सूरत में 1400 सहाबा के हाथों के ऊपर जो हाथ है, देखने में तो मुस्तफा तेरा हाथ है, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, हकीकत में वो अल्लाह का हाथ है। क्या कहना, आका अलैहिस्सलाम के हाथ को, उज़्व को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तरफ मंसूब कर दिया। फरमाया ये नबी का हाथ तुम्हें नजर आ रहा है, हकीकत में अल्लाह का। बोलने को कह दिया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, ये जुबान जो मुतहर्रक तुम्हें नजर आती है ये नबी की नजर आती है, जुबान मुस्तफा में खुदा बोलता है। और इसी तरह फिर आका अलैहिस्सलाम ने आपको पता है कुफार की तरफ कंकरियों की मुट्ठी भर के फेंकी, हाय 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 फेंकी हजूर ने थी। अल्लाह ने फरमाया नहीं फमार रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, ए हबीबे मुकर्रम वो जो संगरेज़े, वो जो कंकरियां, वो जो स्टोन्स आपने फेंकी हैं, देखने में तो आपने फेंकी हैं, हकीकत में वो अल्लाह ने फेंकी। तो देखने किस तरह अल्लाह अपने साथ जोड़ रहा है, अटैच कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला की मोहब्बत का आलम है अपने हबीब के साथ। ये जो कहते हैं ना अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है, नहीं, साबित हो गया रसूल काफी है। क्या कहने, रसूल में अल्लाह ने अपनी अतात को ज़म कर दिया है। अल्लाह तो तब काफी होता है ना जब रसूल के बगैर गुजारा हो जाते। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए, इधर आए, अल्लाह तो इधर भेज रहा है, अपनी तरफ तो बुलाता ही नहीं। अगर कोई जाए भी ना अल्लाह की तरफ डायरेक्ट, तो कहते इधर क्या लेने आए, उधर कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी, अल्लाह की तरफ ही गए हैं ना, उसने कहा इधर क्या लेने आए, उधर जाओ। तो फिर वो शाहरक से करीब होने का हाय 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 हाय, वो फलसफा ये है कि इंसान की जो सोच है, इसमें इमाम ज़हबी ने लिखा है, इसमें दाता गंजबख्श अली हज़वेरी ने लिखा है। उन्होंने कहा इसका ये मतलब होता है कि मैं तुम्हारी शाहरक के करीब हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि फिजिकली तौर पर, क्योंकि इसमें जो दूसरे हजरात है ना, जिनको आप तो किसी को अपना महबूब कहते हैं ना, तो मैं जरा यार लोग कहता हूँ, हमारे कुछ यार लोग भी होते हैं, जो यार लोग हैं ना वो इसको फिर दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब मनाजरे होते हैं, जब वो अहले सुन्नत के साथ प्रोग्राम करते हैं, तो वो गुस्ताखी की तरफ ले जाते हैं कि अल्लाह इधर है। तो इसमें हमारे उलमा ने, बुजुर्गों ने, सूफिया ने लिखा है कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह को इस तरह अपने करीब जानो, कोई भी अमल करते हो तो वो समझ लो कि वो अमल देख रहा है। अल्लाह की ज़ात से कोई अमल जो है वो पिन्हा नहीं है, वो हर जगह पे है भी और नहीं भी। नहीं का माना क्या है कि जो तुम्हारी सोच में आ रही है ना वो गलाजत, वो गंदगी, वो उस गंदगी से पाक और मुबर्रा है। यहाँ जुमला एक बड़ा खास है, क्योंकि आना मैंने उलिल अमर पे है। आगाज ये है कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अतात का हुक्म दिया सहाबा इकराम को, सहाबा को। और जिस तरह अल्लाह ने फरमाया ना कि ए नबी के सहाबियों, हम दलील से मेरी बात रद्द कर दें, आप कहें कि ईमान वालों में सहाबा है ही नहीं, मैं साबित करूंगा, मैं दलाइल दूंगा कि ईमान वालों में है ही सहाबा बिलखसूस, मैं तो आप है ही नहीं। ये आगे जितने भी सूरह हुजरात पढ़ के देख ले, मैं 100 आयत पढ़ सकता हूं ईमान वालों को मुखातब करके। हाय हाय एक जुमला आया वैस भाई, जितनी भी मक्की सूरतें हैं ना, मक्की सूरतों में अल्लाह कहता है कभी या युहन्नास, ए लोगो। जब अल्लाह कहता है ना ए लोगो, उसमें फकत अल्लाह के मुखातब ईमान वाले नहीं होते, उसमें सारे आ जाते हैं, काफिर भी आ जाते हैं, यहूद भी आ जाते हैं, टोटल कुल्लुहुम सारे। जब नास कह के लोगों को मुखातब करता है, वैसे भाई नुक्ता है आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, तो फिर आगे जो बयान करता है वो अपनी तौहीद बयान करता है, अपनी वहदानियत बयान करता है। मैं 15 मुकामात पढ़ सकता हूं जहां या यो नास का आगे अपनी तौहीद, अपना रब होना, अपना इलाह होना, अपना मबूद होना, अपना खालिक और मालिक होना बयान किया। जब कहते हैं ना ए ईमान वालो, तो आगे जो फिर बात बयान करता है ना, मोस्टली वो मुस्तफ़ा के अदाब बयान करता है। अच्छा, मुस्तफ़ा का अदब बयान करता है, मुस्तफ़ा की तज़ीम बयान करता है, तौक़ीर बयान करता है। ए ईमान वालो, ए मुस्तफ़ा के सहाबियो, ये बारगाह मुस्तफ़ा है, आवाज़ें बुलंद नहीं करनी, आवाज़ें पस्त रखनी है। ए नबी के सहाबियो, ए ईमान वालो, मेरे मुस्तफ़ा के घर का ये प्रोटोकॉल है, मुंह उठा के अंदर चले जाना, नबी बुलाए तो आना है, और पहले भी नहीं आके बैठ जाना, खाना पकने का इंतजार भी नहीं करना, जब खाना तैयार हो जाए, जब दावत आए तो फिर खा के उधर बैठ के कन्वर्सेशन भी नहीं करते रहना। क्या कहना है, बात करो कान में तो सदका दो। हाय 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 हाय, यानी कि ये
किसी और तरफ चल पड़ेंगे, हम दूसरी गली में निकल जाएंगे, तैयबा की तरफ चल पड़ेंगे। मैं एक नुक्ता ये आपको अर्ज करना चाहता हूं कि आका अलैहिस्सलाम को, जात को अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह अपने साथ अटैच किया और इस तरह जोड़ा और सहाबा को कम दिया, ए नबी के सहाबियों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और जो तुम में उलिल अम्र है उनकी इताअत करो। ये अल्लाह ऑर्डर दे रहा है सहाबा को। और जिस तरह फरमाया ना कि रसूल की इताअत और मेरी एक ही है, रसूल की इताअत को अपनी इताअत में जम कर दिया, आगे उलिल अमर की इताअत को रसूल के साथ जम कर दिया, उसके साथ नए सिरे से इताअत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, यूज नहीं किया। फरमाया जो उलिल अमर की इताअत है वो रसूल की है, जो नबी का जानशीन है, जो नबी का वारिस है, जो नबी का खलीफा हो जाएगा, समझ लो कि उसकी इताअत ही नबी की है, और नबी की जो है डायरेक्ट अल्लाह की है। अब यहां एक बात है, अब आपने पूछा कि ये उलिल अमर क्या है। पहले नंबर पे अल्लाह की इताअत है ना, ठीक है ना, दूसरे पे रसूल की। तो पहले नंबर पे अल्लाह की इताअत इसलिए है, म्यार देने लगा हूं कुरान से, अल्लाह की इताअत इसलिए है कि अल्लाह इसलिए लायक के इताअत है कि अल्लाह हर किस्म के ऐब से, कमी से, कजी से पाक है। बेशक पाक। क्यों? इसलिए कि अतात होती ही उसकी है, या लायक अतात होता ही वो है जो पाक, मसूम, ताहिर, मुताहिर, मुनज़्ज़ा, मुसफ़ा, मुजल्ला हो, जिसकी शख्सियत में, जिसकी ज़ात में, जिसकी पर्सनैलिटी में कोई कमी, कोई कजी, कोई झोल, कोई नक्स ना आए। हम कहते हैं ना सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर किस्म के नक्स से, कमी से, कजी से पाक है ना। तो पहला कुरान से हमें यह दर्स मिला कि अतात उसकी होगी जो पाक हो। मसलन क्या कहना, मसलन फर्ज करें अगर कोई बंदा ज़ैद बकर, किसी का नाम नहीं ले रहा, मिसाल के जरिए बात समझा रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं अपनी मखलूक को जब कोई बात समझाना चाहता हूं तो मिसाल के जरिए समझाता हूं, बेशक मुझे मच्छर की क्यों ना देनी पड़े, मैं शर्माता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। कोई ज़ैद बकर फर्ज करें वो खुद शराब पीता हो, तो बेटे को कहे बेटा शराब ना पिया कर, मुमकिन ही नहीं है। तो एक रोज बेटा कहेगा अब्बा जान पहले खुद तो छोड़े। बड़ी खास बात देने लगा हूं। अब ये उलिल अमर वाला, ऑर्डर वाला, हुक्म वाला, ठीक हो गया, उसकी अपनी जात में, उसकी अपनी शख्सियत में नक्स आया ना, तो अतात हवा में उड़ गई। बिल्कुल। अतात किधर गई? फर्ज करें खुद बंदा नमाज ही ना पढ़ता, दूसरों के भाई नमाज पढ़ा कर, वो कहेंगे भाई अल्लाह के बंदे खुद तो पढ़। अब उसकी जात में नक्स आया ना, ऐब आया ना, तो अतात हवा में उड़ गई जी। चलो मैं एक और दलील देता हूं, ऑथेंटिक, सुनने वालों को पता होगा, आपको भी पता होगा। हमारी यार इस्तिहाब पढ़ के देख लें, इमाम इब्न अब्दुल बर की, अहले सुन्नत के सर का ताज, उस दुर्गाबा पढ़ के देख लें, तबकात इब्न साद पढ़ के देख लें, तारीख तबरी पढ़ के देख लें, इब्न हिशाम, इब्न खल्दून, बहुत बड़ी शख्सियत है हमारी हिस्ट्री की। उसके बेटे ने शराब पी ली। इब्न खल्दून के? ना 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 ना, ये तो रेफरेंसेस दे रहा हूं ना मेरी जान। अच्छा। अल्लाह आपको मदीने ले जाए। ये तो रेफरेंसेस दे रहा हूं, जो वाकया मैं आपको सुनाना लगा हूं ना, कोट करना चाहता हूं, ये इन किताबों में मौजूद है। अच्छा, किसी शख्स के बेटे ने शराब पी ली, किसी शख्स के बेटे ने शराब पी ली, जो इन किताबों में लिखा है। ओके। वो शख्सियत बड़ी थी। अच्छा। वो बेटा भी बड़ा, हाँ। और जिसका बेटा है बाप भी बहुत बड़ा। अच्छा। बहुत बड़ा था। ओके। जब उसने शराब पी ली तो बाप को पता चला, तो बाप भी आदिल था, उसने कहा इसको कोड़े लगाओ, हद जारी कर दी, उसको कोड़े लगाने लगे। बंदे ने कोड़ा पकड़ा, ऐसे मारने के लिए आगे बढ़ा, वो कहता रुक जाओ। बेटा कहता रुक जाओ, मैंने शराब पी है, मुझ पर हद लगनी चाहिए, मैं कब कह रहा हूं कि मुझे कोड़े ना मारो, कोड़े मुझे मारो, मैंने जुर्म किया है, मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हदूद को, लिमिट्स को क्रॉस किया है, कोड़े लगाओ, मारो, लेकिन कोड़ा वो मारे जिसने खुद ना पियो। हाय हाय, जिसने कभी खुद शराब चखी ना हो। तो जब ये शर्त आई ना सामने से, मैं बुखारी दिखाऊंगा खोल के यार। अच्छा। मैं कहता हूं मैं सियासता खोल के दिखाऊंगा। जब ये शर्त आई तो बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले सर ऐसे कर गए। तो कौन आया था पर कोड़ा पकड़ के? अली इब्न अबी तालिब। बल्कि हमारी सही बुखारी में लिखा हुआ है कि दौरे सिद्दीकी हो, दौरे फरूकी हो, दौरे उस्मानी हो, सही बुखारी में लिखा हुआ है, जब भी किसी पे हद लगती, जब भी किसी को कोड़े मारने का वक्त आता, नौबत आती, तो कोड़े मारने के लिए अली आता था या अली की औलाद आती थी। अच्छा। किसी और की पर्सनैलिटी में, किसी और की शख्सियत में वो नफासत, वो तहारत थी नहीं। कोई और पकड़ के आता तो वो आगे से सवाल करते थे, तू मारेगा जो सारी जिंदगी ये अमल करता रहा। ओहो। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, जो हमारी किताबों में लिखी हुई हैं। अच्छा। ऑथेंटिक बात बता रहा हूं मैं, असल सुन्नियत का चेहरा लोगों के सामने रख रहा हूं। मैं तो सुन्नियत का मुकदमा लड़ रहा हूं। नुक्ता ये समझा रहा हूं कि जिस तरह अल्लाह बेऐब है उसकी अतात है, अल्लाह के बाद जो अल्लाह की तरह बेऐब है ना, वो अल्लाह का रसूल है। बेशक। अल्लाह पाक है ना, ऐसे ही है। अब अल्लाह पाक, साफ, ताहिर, मुताहिर, मुनज़्ज़ा, मुसफ़ा, मुजल्ला, अल्लाह के नूर से मुस्तफ़ा है। तो जो अल्लाह के बाद जिसका नंबर है वो प्यारे मुस्तफ़ा का है। अब मुस्तफ़ा भी अल्लाह की तरह बेऐब हैं, कोई कमी, कोई हाँ, अल्लाह के नूर से है। अच्छा। अल्लाह के नूर से हैं, जो अल्लाह के एक जाती नूर है ना, साती, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। अच्छा।
लेकिन है अल्लाह का नूर ही, अल्लाह के नूर से। मगर वो तो बेमिसल है ना, उसकी वो तरह बेमिसल नहीं है, कुरान पढ़ के देखें क्यों बेमिसल है वो। अल्लाह अपने नूर की भी मिसाल देता है, अपने नूर की मिसाल। हाँ अपनी मिसाल तो नहीं अपना, तो अल्लाह का नूर हो गया तो बेमिसल होना चाहिए अल्लाह का नूर भी। लेकिन अल्लाह के नूर, अल्लाह तो नजर ही आता है मुस्तफ़ा की वजह से। अल्लाह ने तो अपनी पहचान ही मुस्तफ़ा की वजह से करवाई, वो तो हुआ है। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ये दूसरी तरफ चल पड़ेंगे। आप कहते हैं वो अल्लाह एक है, वो दैट इज गॉड। बड़ी अजीब बात नहीं? अल्लाह जब अपनी बात करता है तो कहता है वो अल्लाह, वह वल हकीम, वो जो अल्लाह है ना वो हकीम है। तो ये जो वो होता है ना, जो दैट होता है ना, ये सीगा इस्तेमाल होता है ज्यादातर गायब के लिए। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है वो उसके लिए हुआ नहीं होता, उसके लिए हाजा होता है, यानी वो और ये। और कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 68 पे जाएं, फरमाया वहाज़न नबी, और ये नबी, आका अलैहिस्सलाम को कहा ये नबी, खुद कहा हुवल्लाह, वो अल्लाह। मौला बात अकल के खाने में फिट नहीं हो रही। तू तो हर जगह पे मौजूद भी है, शाह रख के भी ज्यादा करीब है, तू कहता है वो अल्लाह, और नबी के लिए कह रहा है ये नबी। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपनी जात के लिए हुआ का टेंस इस्तेमाल करूं, गायब का करूं या प्रेजेंट करूं, मेरी रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। मैं अपनी कुदरतों से पहचाना जाता हूं। मेरे बारे में किसी का अकीदा नहीं कि अल्लाह मर गया, अल्लाह पास्ट हो गया। हाँ, कुछ ऐसे मुफ्ती पैदा होंगे जिनकी तकरीरें, जिनकी तहरीरें, जिनका कंसंट्रेट इस बात पे होगा कि मुस्तफ़ा तू पास्ट हो गया, तू गुजर गया, माज़अल्लाह तू मर गया। अपने इस कुरान में मैं हाज़न नबी कह के, ये नबी कह के, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करके इस तरह इस फितने का कला कमा करता हूं। जब तू मक्का और मदीना की गलियों में खरामे नाज करेगा तब भी तू ये नबी होगा। जब तबूक जाएगा ये नबी, ताइफ जाएगा ये नबी, फिर खैबर जाएगा ये नबी, सिदरतुल मुंतहा पे चला जाएगा ये नबी। जब कुछ ना था तू तब भी ये था, जब कुछ ना रहेगा तू तब भी ये रहेगा। अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये नबी अपने जो ईमान वाले हैं उनकी जानों से भी ज्यादा करीब था क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। हाय हाय हाय, अल हमसे वन्नास तक पूरा कुरान पढ़े, व अंत फीहिम। जब भी ताजदार कायनात को मुखातब किया ज़मीर हमेशा प्रेजेंट रखी। क्या कहना, वो अंत फीहिम, आप उनके दरमियान मौजूद हैं। तो ये एक नुक्ता है अवैस भाई कि आका अलैहिस्सलाम की जो शान शाहदियत है, आका अलैहिस्सलाम जिस तरह हाजिर और मौजूद भी है, हाजिर भी है और नाज़र भी है, ये हमारा अकीदा है और ये कुरान और सुन्नत वाला अकीदा है। तो मैं कहता हूं कि आका अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का नूर है। तो मैंने कहा ना कि अल्लाह की तरह, इसका मतलब यह है कि जिस तरह अल्लाह ने अपने औसाफ बयान किए हैं, अपनी सिफात बयान की हैं। मैंने आपके एक प्रोग्राम में एक जुमला बयान किया था, बल्कि इमाम शारानी का और मुल्ला अली कारी ने भी इसको लिया है और फिर इमाम नैशापुरी ने भी इसको लिया है। मैंने आपके सामने बयान किया था कि जब अल्लाह ने इनके नूर को अपने हिजाबात में रखा था और अपनी सिफात का रंग चढ़ाया था, तो फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह के बाद नबी का नंबर है, अतात नहीं। ओके। और नबी का इसलिए नंबर है कि नबी भी बेऐब है, बड़े से बड़ा दुश्मन भी कहता है सादिक और अमीन है। बेशक ऐसे। अब नबी के बाद आ गई बात उलिल अम्र की, ये बड़ी खास बात है। उलिल अम्र की, उलिल अम्र, तो उलिल अम्र वही हो सकता है ना जो नबी की तरह बेऐब हो। अरब का जो मुआशरा है, अरब की जो सोसाइटी है, आप पढ़ के देखें ना, वो तो 1 मिनट में बात मुंह पे मारते थे। बल्कि हमारा भी यही मुआशरा है, ये जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, ये जो बड़े सगीर है, मेरी शख्सियत में कोई ऐब हो ना, कोई कमी कजी हो, तो मैं आप पर चढ़ाई करूं तो आप 1 मिनट में मेरे मुंह पे मार देंगे। मुझे ये कहता तू फलां ये नहीं है। हाँ, यहाँ एक बात करने लगा हूँ ऐसा भाई, खुदा की कसम, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो कहते हैं ना सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा नहीं पढ़ा, फलां ने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया। मुझे एक बात बताइएगा कि जब हजूर अलैहिस्सलाम दावत देते थे कुफार को, मुशरकीन को, उसको एक मान लो, उसको एक मान लो, उसके अलावा कोई नहीं। यार अगर हजूर अलैहिस्सलाम के माँ बाप और हजूर अलैहिस्सलाम के चचा वो मुशरक होते तो काफिर बात ना करते। नहीं समझे बात? तो भाई 1 मिनट में काफिर कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तू हमें दावत दे रहा है, तेरा बाप भी मादला इसी तरह था, तेरा चचा भी इसी तरह का जिसके पास रहता है। कोई मुझे किताब खोल के दिखाए ना, नहीं मिलता। ज़ईफ रवायत भी लेके आए कि कुफार ने आके कोई ताना दिया, बल्कि कुफार तो कहते थे अबू तालिब अपने भतीजे को समझाएं। हाँ। ये हमारे खुदाओं का बुरा भला कहता है। हाँ। हमारे खुदाओं को, इसका मतलब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खुदा वो और उनके खुदा और, या कहते हैं कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझाएं तुम्हारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। तो जब सरकार ने फरमाया चाचा भतीजा आपका खुदा झूठे हमारे, हजूर जी, जब हजूर अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा जी इसको समझाएं, माल चाहता है माल देते हैं, किसी और से शादी करना चाहता है वो करवाते हैं, सरदार बनना चाहता है वो बनाते हैं, लेकिन ये खुदा हमारे को जो बुरा भला कहता है ये छोड़े। ऐसे ही तो जब सरकार ने फरमाया मेरे ये क्या ऑफर लेके आए, शादी करना चाहते हैं, माल चाहते हैं, ये क्या? सरकार ने बड़ा जुमला कहा जो सही बुखारी में, सरकार ने फरमाया ये अगर मेरे एक हाथ में सूरज, ये काफिर लोग, मुशरिक लोग, अगर इनके पास इतनी ताकत हो जाए तो एक हाथ में सूरज भी ले आए, एक में चांद भी ले आए, फिर भी मैं अल्लाह की तौहीद से रुकने वाला नहीं। तो वहां सरकार अबू तालिब का जुमला मौलवी को नजर नहीं आता।
सरकार ने फरमाया बेटे दिल खोल के इस्लाम की दावत दे, दिल खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दे, जब तक तेरा ये चचा जिंदा है तेरा कोई बात भी व्याख्या नहीं कर सकता। तो यहाँ ये एक नुक्ता है कि ये तो मुआशरा इस तरह का था, अगर वो खुद इस तरह के मामला होते तो 1 मिनट में मुंह में ले आते। तो अब रसूल के बाद उलिल अमर वही होगा जो रसूल से हो, रसूल से हो, जो रसूल जैसा हो, जो रसूल की तरह पाक साफ ताहिर मुताहिर मुनज़्ज़ा मुसफ़ा मुजल्ला हो, रसूल से हो। पढ़ो रिवायत। जी जी जी, बड़ी बात है ये। हम समझते हैं कि शायद उलिल अमर वो है जिसके पास हुकूमत हो, हुकूमत के साथ लेना देना ही कोई नहीं। अच्छा, अमर हुकूमत का इसके साथ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इस तरह उलिल अमर की जो डिमांड्स अल्लाह ने बयान की हैं, जो उसकी कंडीशन बयान की हैं, जो उसके लवाजमात, जो उसके वाजिबात बयान की हैं, वो उसमें होंगे तो उलिल अमर होगा। अच्छा, इसीलिए अगर ये हुकूमत की बात होती है, दौरे सिद्दीकी पढ़ के देख ले, फरूकी पढ़ के देख ले, उस्मानी पढ़ के देख ले, अगर वही उलिल अमर थे तो भाई वो मौला अली सलाम की तरफ क्यों रुजू करते थे? अगर उनमें इतनी अहलियत होती, इतनी काबिलियत होती तो खुद फैसले करते। मुशावरत का तो हुक्म है ना कुरान कैसे इसमें हुक्म है? उलिल अमर की जो डिमांड, जो लवाजमात है वो अहल के लिए। कुरान ने तो कहा कि अमानतें अहल के सुपुर्द करो। अगली बात मैं आपको देने लगा हूं, ये ऐ कोड़ाते हैं मैदान, ये हवाला देने लगा हूं हमारे अहले सुन्नत के सर का ताज है। अच्छा, इमाम हाफिज अबुल कासिम हस्कानी, उनकी शोरा अफाक किताब है शवाहिदुत तंजील, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर है 475, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं इसी तरह सहाबा का जमे गफीर था, सारे यहां बैठे हुए थे। आका अलैहिस्सलाम से मैंने एक सवाल किया, इसका मतलब है मेरा ये ईमान कहता है कि अली अलैहिस्सलाम जानते थे जो पूछना चाह रहे थे। अच्छा, जानते थे, सामने बैठे हुए लोगों को सुनाना चाहते थे, हम तक पहुंचाना चाहते थे। किताब मैंने अहले सुन्नत की ली, दीगर कुतब में भी है, मैं वक्त बचा रहा हूं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं। मौला फरमाते मैंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया, जब ये आयत मजीदा नाज़िल हुई, कौन सी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इताअत भी समझ में आ रही है, आपकी इताअत भी समझ में आ रही है, ये उलिल अम्र कौन है? काला मन उलिल अम्र या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उलिल अम्र कौन है? सुने, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत अव्वलुहुम। अल्लाह अकबर। हजरत अली को हुजूर सैयद दो आलम फरमा रहे हैं कि तुम उनके पहले हो। अली वो जो उलिल अमर की एक जमात है ना, हाँ। एक जो तबका है, एक जो ग्रोह है, हाँ। उनमें पहला उलिल अमर अली तू है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अगर तो हुकूमत ही उलिल अमर के साथ अटैच होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि अली चौथा तू है, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे अली पहला तू है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें। यकीनन ये वीडियो एक अवेयरनेस ही देती है और ये किसी की दिल आज़ारी के लिए पॉडकास्ट नहीं है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए ये हौसला अफजाई होती है। और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके पास भी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की ये पॉडकास्ट, मजालिस और अवेयरनेस बर वक्त पहुँच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।